नमस्कार दोस्तों। रकांतो स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर ऐसा नहीं हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का। रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया, आंखें हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफी न होती या बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो रोने लगती थीं। और उनका रोना महज बिसूरना न था, वो बाआवाज बुलंद रोती थीं। उनके शौहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरात ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपो के दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रुखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आंच न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। इसीलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी न खुलती थी जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत में इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूं, और अगर जब्बान तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलकर दरेक न होता। लेकिन मजीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा ए बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। लेकिन लड़के जिन्हें बुढ़ों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता है, वालदैन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते। कोई छुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं। इसीलिए कोई उनके नाला और फरियाद पर ध्यान न देता था। वहां अगर काकी कभी गुस्से में आकर इन लड़कों को गालियां देने लगती तो रूपा मौका ए वारदात पर जरूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर जबानी का शाज ही कभी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफा शर की ये तदबीर रोने से ज्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था। और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआनिदाना सरगर्मी के बायस बहुत गिरा पढ़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्ते ततावुल से बदरझौ काबिले तरजीह थी। इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जम गफीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियां लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खद्दा कबित सुना रहा था और बाज सुखन फहम मेहमान की वाह वाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तहक है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थीं और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ थी। भट्टियों पर कड्डा छड़े हुए थे। एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थीं, दूसरे में समोसे और पिद्धा केन बनती थीं। एक बड्डे हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इश्तिहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याल गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सके। आहा, कैसी खुशबू है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों ही के लाले हैं तो ऐसे नसीब कहां कि पूरियां पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रहीं। घी और मसाले की खुशबू रह रहकर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था।
पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज जिक्र किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नर्म नर्म होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कड्डाह के सामने ही बैठूं। पूरियां छन छन करके कद्दाह में तैरती होंगी। कद्दाह से गर्मा गर्म निकलकर कठौते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैरे बाग का कुछ और ही लुत्फ है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकद्दू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई करहाओं के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासीमगी की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कद्दाह के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ाते दौड़ाते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न पाया था। खौफ होता था कहीं पड्डिड हौसने ये न कहने लगे कि इतने ही में उबल पद्धी। प्यास से खुद उसका हल्का सूखा जाता था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीजों की लूट मची। इस कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड्डाह के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका, ये ख्याल न रहा कि पद्दोसिनें बैठी हुई हैं। दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। नोच ऐसी जीभ दिन भर खाती न रहती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे न मांझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी। इतना ठूंसती है, जाने कहां भस्म हो जाता है। ले भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगें तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दे। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हिस्सियात इस तरफ रुजू हो गई थीं, जैसे नदी में जब करादाच का कोई बद्धा टुकद्धा कट कर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़े डीएच गए। मेहमान खाने लगे। औरतों ने जोनार गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ पर जरा हटकर खाने बैठे हुए थे, लेकिन आदाब मजलिस के मुताबिक जब तक सब के सब खा ना चुके कोई उठ न सकता था। दो एक मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे खिदमतगारों की, पर खौरी पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेमानी व मोहम्मल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई न बुलाने आएगा न जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी, लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे। लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए, जोनार गाया जा रहा है। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गईं और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिद्दा गई है, क्या जाने कि न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी
कोई मेहमान नहीं कि बुलाकर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। ये यकीन कि अब एक लम्हे में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी और उनके हुस्न जायका को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं है, कहाँ करें। इतने दिनों के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठाऊंगी। वो उकद्दू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। मगर वाए किस्मत, इश्तियाक ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूरियां छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटखारता था, लेकिन दूसरा शकूर अलिफ मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आईं, अरे ये कौन बुढ़िया है, देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों के थाल लिए खद्दे थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नादिहंद मगहरूर असामी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकदधे और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब्ज बाग लू के एक झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धराम व रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत उन्स था। बेचारी भोली सीधी लड़ाकी थी। तिफलाना शोखी और शरारत की उसमें बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठकर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएंगे, और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलका न खाई थीं, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थीं। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थीं। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन पड्डी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजा वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनकी गदा सब साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर लीं। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तकवियत का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़ ढे। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गईं। जब उनके होश बजा हुए तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझ गईं कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं, पेट में आग जल रही है, या किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा। उन लोगों को इतनी दया भी नहीं। इत्ती की बूढ़िया न जाने कब मर जाए, उसका रोयाओं क्यों दिखाएंगे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूं कि और कुछ। इस पर यह हाल मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सूझे न बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुद्धराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी।
उन्हीं पूरियों के लिए और इतनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात न पूछी। जब तभी न दिया तो अब क्या देगी? ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गई। रिक्कत से गला भर भर आता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती न थी। यकायक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूं। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी। छटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने अफकाश से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पट ढीं। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रगबत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे। उन्हें निकाल कर खा गईं। बार बार होंठ चाटती थीं, चटखारे भरती थीं। दिल मसोस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती हैं। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था। सालन कितना मजेदार, कचौरियां कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। काकी फुतूरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूं जो मुझे न करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूं, लेकिन बुढ़ापे की हिर्स मर्ज का आखिरी दौर है। जब सारे हवास एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं, बूढ़ी काकी में यह मरकज उनका हुस्न जायका था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं अलड़ हचकी नीचे तो नहीं गिर पड़ी, उसे वहां न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का कलेजा सन्न से हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती, वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का झूठा पत्तल टटोले, इससे इबरतनाक नजारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रकीक और हकीर फेल कर रही है। ये वो नजारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा ना आया। इब्रत के सामने गुस्से का जिक्र क्या। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। इस धर्म और पाप का इल्जाम किस पर है? उसने सदकोए दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, बच्चों पर रहम करना। इस अधर्म की सजा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूं। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। ऐ ईश्वर, मुझसे बद्दा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस तकरीब के दिन भी पेट भरकर खाना न दे सकी। महज इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजबान है। उसने चराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाजा खोला और एक थाली में खाने की सब चीजें सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो मसर्रत न हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड्ढी भूल हुई, इसका बुरा न मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता मुआफ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयां पाकर मार और घुड्डकियां सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थीं
और रूपा बैठी ये रूहानी नजारा देख रही थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बूढ़ी काकी। धैर्य और ध्यान से कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।